जय बाबा की। मेरा नाम हर्षिता गोला है और आज हम नई ईश्वरीय चिकित्सा देखेंगे जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। जो लोगों के मन में भ्रम रहता है कि नहीं हवन ही करना ज़रूरी है क्या, तो गुरुजी ऐसा कुछ भी नहीं कहते हैं, दरबार ऐसा कुछ भी नहीं कहता है कि आपको हवन ही करना ज़रूरी है तभी आप ठीक होंगे। आप नमन करें, आप अपनी पूजा पाठ करें दरबार की, माँ बाबा की, शिव जी की, ठीक है। आप उसी से आपको अपनी परेशानी से मुक्ति मिलती जाएगी, ठीक है। क्योंकि हवन करने वालों को भी नमन की ज़रूरत पड़ती है, तो नमन तो सबसे ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों ने मेरे से पूछा कि नमन क्या है, ठीक है। नमन मीन्स जो मन से हो, है ना, मन से माँ बाबा का ध्यान करना, तो ये वाली चीज़ है, ठीक है। इसमें जो मेन दिखाया गया, एक तो गुरुजी ने यही सारी बातें समझाई हैं। दूसरी चीज़ कि एक व्यक्ति जिसकी शराब सिर्फ गुरुजी का नाम लेने से ही छूट गई, ठीक है। अपनी खुद की भी तो श्रद्धा होनी चाहिए, खुद की भी तो इच्छा होनी चाहिए कि भाई हम ये शराब, ये इन सारी चीज़ों से मुक्ति पा सकें, ठीक है। अगर आपके पति या बच्चे शराब नहीं छोड़ पा रहे तो आप उनके लिए प्रार्थना करें कि भाई गुरुजी, बाबा जी, माँ, हमारे बच्चे, हमारे पति शराब या चिकन वगैरह खाना नहीं छोड़ रहे हैं, प्लीज़ आप छुड़वा दें ताकि हमारा गृहस्थ जीवन अच्छे से चल सके। ऐसे करके आप माँ बाबा से प्रार्थना करें, ठीक है। आपके घर की ये जो परेशानी है ज़रूर दूर होगी। और इसमें देखिए गुरुजी ने कैसे उनकी चिकित्सा करी है कि अब वो कल्पना भी करते हैं तो भी उनके मन में उल्टे ख्याल आते हैं शराब को लेकर के, ठीक है। और उसमें जैसे कि वो काफ़ी पहले जो काम करते थे, जो भी काम करते थे, वो सब में कामयाब होते थे, लेकिन कुछ समय से वो चीज़ें उनकी नहीं बन पा रही थी। तो गुरुजी ने सीधा बोला कि भाई दरबार के आप नियम पालन करें, या दरबार की कोई सी भी विधि अपना करके, या तो नमन विधि या हवन विधि या फिर 1 डे हवन प्रोसेस अपना करके अपनी दरबार की प्रक्रिया करें। दरबार की प्रक्रिया करने से ये होगा, जितने भी पूर्वज रहते हैं, अच्छे पूर्वज मुक्ति पा जाते हैं, और जो बुरे दुष्ट पूर्वज रहते हैं उनका सबका संहार हो जाता है, ठीक है। तो ये एक मेन रीज़न है प्रक्रिया करने का। चाहे आप इसको नमन विधि से भी कर सकते हैं, 21 शनिवार और 7 अमावस्या, ठीक है। लेकिन कोई सी भी एक प्रक्रिया करके ही होगा। और जो लोग घर से नमन करते हैं उनको, नमन तो सबके लिए ही ज़रूरी है, ठीक है। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो नमन करते करते ही उनकी सारी परेशानियां दूर हो गई हैं, ठीक है। तो बाकी चलिए आइए ये ईश्वरीय चिकित्सा देखते हैं। और हाँ, जो मैं बोल रही थी कि दरबार की प्रक्रिया करने के लिए उनको गुरुजी ने बोला उनका काम नहीं बनता, तो क्योंकि ये सारी ना निगेटिव एनर्जीज ही होती हैं जो कि काम नहीं बनने देती हैं, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा हाथ पैर मारते हैं लेकिन वहाँ नेगेटिव एनर्जी आड़े आकर के खड़ी हो जाती है, वो आपका काम ही नहीं बनने देती है। तो इसलिए दरबार की प्रक्रिया करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर जगह से नेगेटिव एनर्जी हटाने के लिए आपकी लाइफ में, ठीक है। आगे चलिए आप ईश्वरीय चिकित्सा देख लीजिए। जय बाबा की। लगभग 2 साल होने वाले हैं बाबा जी, मैं नमन में लगी हूँ। लेकिन मेरा मन यही है कि मैं हवन करूँ, लेकिन जो मेरे पति हैं पैसा ऐसा नहीं देते हैं बाबा, जितना कमाते हैं वो पी लेते हैं, थोड़ा मोड़ा दे देते हैं, हम बचा नहीं पाते हैं कि हम हवन आपका करवा पाएँ। ठीक है, अच्छी बात है, नमन करते रहो। फिर दिक्कत क्या है, नमन करते रहो। उनकी दरबार के तो सारी प्रक्रियाएं हवन नहीं कर सकते, नमन करो, उससे अच्छे होगे। प्रार्थना पूजा पाठ से अच्छे होगे। इतना पीते हैं बाबा कि वो आए हैं दरबार में, लेकिन देख रहे हैं, तबीयत उनकी खराब है, कमाते हैं लेकिन बच नहीं पाता है। यही सामने खड़ा है बाबा जी। देख रहा हूँ। क्या नाम बेटा आपका? इंद्रभूषण सिंह। हैं? इंद्रभूषण सिंह। इंद्रभूषण जी। अच्छा, शुभ नाम है, अच्छा नाम है। इंद्र केवल जो है बस। गुरुजी कह रहे हैं कि तो शराब पीने की इच्छा बहुत होती है? नहीं, टेंशन में। अच्छा, टेंशन में जाते हो? वही तो टेंशन में कौन लाता है? अभी वही पूछ रहा हूँ आपसे कि 2007 से लेके आज तक, उससे पहले कुछ को जो भी काम करता था, अगर मट्टी छूता था वो सोना हो जाती थी। लेकिन 2007 से आज तक जो भी काम करता हूँ, अगर किसी के साथ काम कर रहा हूँ वो भी धोखा दे देगा। तो वो कोई बात नहीं, वो तो हम पता है, मिट्टी पैसा सोना कहाँ से सब। दूंगा जब हम जो पूछ रहे हैं जवाब उसका दे दो। जी जी शराब पीने की इच्छा तनाव के कारण होती है। जी। और तनाव किसके कारण होता है?
तनाव मेन तो पैसे के कारण होता है, परिवार के कारण होता है। तो तनाव करने से पैसा आ जाता है, नहीं आता है। बल्कि वो खर्चा हो जाता है उल्टा। हाँ, उल्टा तो कर्जे में आ ये जाते कौन हैं। सा तुम्हारी समस्या का समाधान है? बल्कि उल्टा पैसा खर्चा हो जाता है। तो शाम को मतलब शराब पीना है। नहीं, अब तो छोड़ दिए, करीब हो गया 8-10 दिन। 8-10 दिन छोड़ दिया, क्यों? आपका नाम लिया छूट गया। इतना खतरनाक नाम है हमारा? नाम है लिया छूट गया। रियली बोल रहा हूँ। अच्छा आओ, तुम्हारी पहले हम शराब छुड़ा दें, उसके बाद प्रक्रिया पूरी करो। जी बाबा। अंदर आओ। आंखें बंद करो। माइक उधर करो बेटा। ओम। जितने शराब पीने वाले लोग हैं आंखें बंद, आंखें मत खोलना, हाथ अलग, आंखें मत खोलना जब तक हम ना कहें बेटा, ठीक है? जितने भी शराब पीने वाले, तुम भी आंखें बंद करो। ये सब पकड़ के लाए जाए खींच के, जो इसके द्वारा शराब पीते हैं और पीने की इच्छा पैदा करते हैं। ओम। बेचैनी पैदा करते हैं पीने के लिए, उलझन पैदा करते हैं, और शराब पी के तनाव दूर हो जाएगा ऐसी भावना देते हैं। सब लाए जाए खींच के पकड़ के एक साथ। ओम। नाक से प्रहार। सब खींच के लाओ पकड़ के। बैलेंस। ये सब आगे लाए जाए, खींच के बाहर लाए जाए, सब बाहर एक साथ। ओम शिव। ये सब माँ को खिला दिए जाएं। इनके बचे हुए असर और स्मृतियाँ, इनकी इच्छा विचार आशा, इनके प्राण भी खींच लिए जाए सबके। शिव। ये भी सब खिला दिया सेवकाओं को। शराब पीने का जितना आस्वादन इनके अंदर है, स्वाद है, उसका नष्ट कर दिया जाए। सारी इच्छा विचार आशाएं शराब आदि से, गलत व्यसन से नष्ट कर दी जाए, नष्ट करके सेवकाओं को खिला दी जाए। शराब के प्रति घृणा, नफरत, उच्चाटन, विकर्षण, विदर्शन भर दिया जाए और सक्रिय कर दिया जाए। जब भी शराब के बारे में सोचें, इनको घिन आए, इनको अपने मल और मूत्र की बदबू आए, यदि कोई शराब पिलाने की कोशिश करे, उससे भी इनका उच्चाटन हो जाए, उस व्यक्ति से भी, और उससे भी कभी ना मिलेंगे। ओम। ऐसी स्मृतियाँ, इच्छा विचार से भर दी जाए, सक्रिय कर रखी जाए, सबसे आगे रखी जाए। ओम शिव। बैलेंस। 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय। इनके स्वयं की जितनी शरीर की आदतें हैं, शराब पीने को भी नष्ट कर दीजिए। शिव। नष्ट करके स्मृतियाँ सेवकाओं को खिला दीजिए। बैलेंस। आँख खोलिए, अपना बंधन खींचो 3 बार ओम नमः शिवाय बोल के। अब देखो तुम्हारे अंदर शराब पीने का भाव कोई आ रहा है? कुछ भी? अंदर आंख बंद करो, देखो शराब पीने का कोई भाव आ रहा है? नहीं। ऐसे देखो, कल्पना करो कि सामने आपके टेबल में शराब की बोतल रखी जब है। आपसे बोल दिया, आपका नाम ले लिए, छूट गया तो। नहीं करो, अभी पता कैसे छूटता है वो। आंखें बंद और देखो सामने शराब रखी है, जैसे वो पीने की कोशिश करो, कल्पना में गिलास में डाल के पीने की कोशिश करो। देखो कर पा रहे हो? कुछ नहीं कर पा रहे? क्या विचार आ रहे हैं शराब को लेके? अब भाव क्या आ रहे हैं? बहुत उल्टे भाव आ रहे हैं। खराब भाव आ रहे हैं। ठीक बेटा, अब दारू नहीं पी पाओगे आज के बाद से तुम। बाबा, एक काम, छोटा भाई है, वो घर पे किसी को, कोई भी, जैसे अभी मैं बोल दूं ये काम करना है पापा से या मम्मी से, कुछ नहीं, सब उल्टा, वो मना कर देता है। उल्टा करेगा तो तुम बोलो उल्टा बोलेगा। दरबार नियम पालन करो, बाकी अच्छे हो जाए। ठीक। चलो खुश रहो।